हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक हॉरर कॉमिक्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ खूनी ज़मीन पार्ट 2। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ जाके देखिए। और पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि कैसे कृष्णा को दोनों हाथों ने ज़मीन के अंदर खींचकर उसे कुर्हाड़ी से उसके टुकड़े कर दिए। अब आगे कृष्णा की चीख सुनकर बिस्ना, मंगला और ओंकार नाथ वहां पहुंचे। उनके सामने कृष्णा की लाश टुकड़ों में बटी थी। हा हा हा, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। ये आवाज किसकी थी? ठाकुर की। वो अपना बदला ले रहा है। ये कहते हुए मंगला के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कृष्णा की मौत से सब दुखित और भयभीत थे। शाम को, चलो मंगला उठो, अब खाना खा लो। खाना शुरू करने ही वाले थे कि मंगला ने खाने की थैली पंडित के मुंह पर दे मारी। मंगला के मुंह से एक भयानक आवाज निकली, तूने जमीन के लिए हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगला ने पंडित का गला दबाने लगा। बिस्ना उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर मंगला के एक ही हाथ से उसे कई फुट दूर हवा में उछाल फेंक देता है। बिस्ना बचाओ मुझे, इस यमदूत से बचाओ मुझे। बिस्ना डंडे से मंगला के सर पर वार करता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाबा सुबह में गांव के ओगड़ बाबा भूतनाथ को बुला कर लाऊंगा, वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसको हत्या वाली बात बताने का खतरा हमें उठाना पड़ेगा। मंगला सीधे अगले दिन ही उठता है। बिस्ना उसे पंडित के पास छोड़कर ओगड़ बाबा को बुलाने चला जाता है। पंडित इधर पछतावा कर रहा था कि शायद ठाकुर को जमीन लौटा देनी चाहिए थी। अब वो खूनी जमीन साबित हो रही है। कुछ देर बाद वहां बाबा आता है। बुरी छाया का वास, बुरी आत्मा का वास, तेरे घर में बुरी आत्मा का वास है पंडित। आप ही कोई उपाय कीजिए बाबा। चिंता मत कर पंडित, मैं इस बुरी आत्मा को पकड़कर अंधे कुएं में लटका दूंगा। मैं जो भी चीजें बताता हूँ उन सब का इंतजाम कर जल्दी से। फिर 2 घंटे बाद, अब मैं इस घर में जा रहा हूं, 1 घंटे तक मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। बाबा भूतनाथ ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ओगड़ बाबा अब सब ठीक कर देंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे हो गए, लेकिन बाबा अभी तक अंदर ही था। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो दरवाजे पर आवाज देते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं, ओगड़ बाबा फांसी लेकर मार चुका था। मंगला घर छोड़कर जाने की बात कहता है, लेकिन पंडित ठाकुर की जमीन उसके बीवी को सौंप दूंगा कहकर उसे मना लेता है। रात को बिस्ना ओगड़ बाबा के मौत के बारे में सोचते हुए ही सो गया। अचानक कुछ आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। भयानक तरीके से चीख उठा कृष्णा, ठाकुर हम पर रहम करो, माफ कर दो हम पर, हम तुम्हारी जमीन वापस लौटा देंगे। तभी पीछे से पंडित ने उसे झंझोड़ कर कहा, ठाकुर अरे होश में आ, कहाँ है ठाकुर? तू पागल हो गया है क्या? देख तेरे सामने ये तो पुतला है। कल जमीन ठकुराइन को सौंप देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिस्ना को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो कुर्हाड़ी लेकर अपने कमरे में सोने चले गया। न चाहते हुए भी उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो एक काली परछाई उसकी ओर आ रही थी। ठाकुर की आत्मा, अब तू नहीं बचेगी, इतना कहकर उसने उस काले साए पर अपनी कुर्हाड़ी से हजारों वार कर दिए। तब उसकी आवाज सुन ओंकार नाथ ने वहां प्रवेश किया और सामने का नजारा देख उसके सर से पांव तक हिल गया। वो, अरे बिस्ना ये क्या कर दिया तूने बिस्ना? ठाकुर की लाश का कीमा बना डाला मैंने बापू। वो अब हमें कभी तंग नहीं करेगी। लेकिन उसने ठाकुर नहीं बल्कि अपने भाई मंगला को मार डाला था। हकीकत जानने के बाद बिस्ना पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अचानक बिस्ना को एक उपाय सोचता है। बाबा लाश को कब्र से काटकर अग्नि को सपुर्द कर देंगे।
तब तक सुबह भी हो चुकी थी। अगली रात दोनों खेत पर पहुंचे। बाबा मंगला के शरीर की गठरी बना ली है, इसे भी वही अग्नि दे देंगे। दोनों ने चिता तैयार कर ली। बिस्ना जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगा। अचानक साए साए करती तेज आंधी चलने लगी। सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ ओंकारनाथ चिता पर आकर गिर गया और तभी अपने आप चिता में आग लग गई। आग बिस्ना, आग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पलक झपकते ही पंडित उसमें जलकर मर गया। बिस्ना ठाकुर की लाश को आग में डालने के लिए जैसे ही लाश के पास पहुंचा, तेज रोशनी उसके आंखों में पड़ी। वो रोशनी पुलिस जीप की लाइट की थी, जिसमें ठाकुर की बीवी और लड़की भी थी। इससे पूछो, इसने ठाकुर साहब की लाश को कहां दफन किया है? बिस्ना, पहले तो ये बताओ कि किसकी चिता जल रही है? बिस्ना ने सुलोचना देवी के पाँव में पड़कर माफी मांगते हुए सारी उसे बात बता दी। मुझे बचा लो ठकुराइन, मुझे बचा लो। आत्मा ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर डाला। देखो, मेरे बापू को भी जिंदा जला डाला उसने। पाप कभी छिपता नहीं कमीने। तुमने जो कुछ पिताजी के साथ किया, ये उसका परिणाम है। अब भुगतो। अब तुमने ये चिता बनाई किसके लिए थी? ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए। यानी लाश यही दफन है? हवलदार, लाश को अपने कब्जे में ले लो। तभी जीप में लगी चाबी अपने आप घूम गई। जीप का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। इंस्पेक्टर ये चमत्कार देख हैरान था। जीप बिस्ना से टक्कर से बिस्ना कई फुट हवा में उछल गया। जीप फिर पलटकर उसके तरफ आई। जीप ने उसे कुचलकर मार दिया। केवल एक व्यक्ति इन सब घटनाओं की हकीकत जानता था, ठाकुर भैरवनाथ। तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल मुझे गलत तरीके से करना पड़ा, लेकिन आज भैया की आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। इधर ठाकुर साहब का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुलोचना देवी फैसला लेती है कि बेटी की शादी सीधे सारे तरीके से कर जमीन गांव के निर्धन लोगों में बांट देंगी। शायद ये फैसला अगर आपने पहले ले लिया होता तो इतनी लोगों की जान न जाती। कहानी यही समाप्त होती है। तो कैसी लगे आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हॉरर कॉमिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं अगली नई कॉमिक्स लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।